प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन नक्षत्रों के रहस्य की आज हम चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सौर मंडल में 27 नक्षत्रों में से चौथा नक्षत्र रोहिणी है। अंतरिक्ष में इस नक्षत्र का विस्तार 40 डिग्री से लेकर 53 डिग्री 20 मिनट तक माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र 5 तारों से जाना जाता है। ताराओं का ये समूह एक रथ की आकृति का दिखता है, इसलिए इस नक्षत्र का प्रतीक रथ माना जाता है। रथ सम्मान का सूचक है। रोहिणी का अर्थ समृद्धि या किसी भी चीज पर विजय हासिल करना है। रोहिणी नाम में ही सकारात्मकता होती है। प्रेम का नाम ही रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्र है और देवता प्रजापति ब्रह्मा है। रोहिणी नक्षत्र आकाश में सबसे ज्यादा चमकता हुआ नक्षत्र है। इस नक्षत्र का उज्जवल लाल रंग है। यह जीवन शक्ति का परिचायक है और आकाशीय चेतना के रूप में कार्य करता है। रोहिणी नक्षत्र नारी ऊर्जा का केंद्र है, जो प्रजनन के लिए पुरुष को आकर्षित करता है। इस प्रकार यह नक्षत्र संसार को नई चेतना प्रदान करता है। संपूर्ण जगत का प्रकटीकरण करने में इसका सहयोग रहता है। वृषभ राशि शुक्र ग्रह की और रोहिणी नक्षत्र चंद्र का है। चंद्र शुक्र के मिलन से काव्य का निर्माण होता है, जहाँ से जीवन की कविता शुरू होती है। प्रकृति के सौंदर्य के लिए रोहिणी नक्षत्र एक बेहतरीन वातावरण का निर्माण करता है, जहाँ से हम सकारात्मक ऊर्जा पाते हैं। इससे अंतर्मन में विश्वास जागता है। विश्वास से हम अपनी योग्यता के साथ कार्य करते हैं। तब आकाशीय चेतना हमारी सहायता करती है। ईश्वरीय शक्तियों को समझना आवश्यक होता है। आकाशीय चेतना से हमारी चेतना का मिलन जब होने लगता है तो हम अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा पाते हैं। आकाशीय और हमारी चेतना का जुड़ना आवश्यक होता है। रोहिणी नक्षत्र में सम्मोहित करने की शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था और उनके बड़े भाई बलराम की माता का नाम भी रोहिणी ही था। बलराम का भ्रूण देवकी के गर्भ से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। रोहिणी नक्षत्र का कार्य सहयोग प्रदान करना है। हर नक्षत्र से 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जोड़े जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र का प्रेरणा स्रोत मोक्ष माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र की प्रेरक शक्ति 3 गुण सत्व, रज और तम से ऊपर मोक्ष है, यानी कि भोग से योग तक। प्रेम जब शुद्ध हो जाता है तो मोक्ष बन जाता है, जैसे कृष्ण और गोपिकाएं। रोहिणी की एक प्राचीन रोचक कथा है। 10 प्रजापतियों में से एक प्रजापति दक्ष थे। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, उनमें से एक कन्या रोहिणी थी। एक बार चंद्रदेव ने रोहिणी को देखा तो वो उनकी ओर आकर्षित हो गए। चंद्र ने दक्ष से रोहिणी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। दक्ष प्रजापति ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मेरी 26 कन्याएं और हैं जो अविवाहित हैं, इन्हें भी स्वीकार करें। चंद्र ने हाँ कर दी। इस प्रकार चंद्र की 27 कन्याओं से शादी हो गई। चंद्र की यही 27 पत्नियां 27 नक्षत्र कहलाते हैं। रोहिणी बहुत आकर्षक थी। चंद्र सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करने लगे। अब बाकी की 26 पत्नियां चंद्र से नाराज हो गई और चंद्र की शिकायत लेकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई। दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा पूर्णिमा वाला रूप नहीं रहेगा। तुम कभी घटोगे और कभी बढ़ोगे। इस श्राप के कारण चंद्र जब बढ़ते हैं तो रजस गुण में होते हैं और जब घटते हैं तो तमस गुण में होते हैं। फिर से बढ़ते हैं तो रजस गुण में होते हैं। चंद्र मन मस्तिष्क का कारक होने से इसका प्रभाव मानव के मन मस्तिष्क पर हर दिन अलग अलग होता है। रोहिणी नक्षत्र के देवता सृष्टि रचयिता प्रजापति ब्रह्मा हैं। इनकी पूजा दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट में होती है। प्रजापति का वास अश्व में माना जाता है। ब्रह्मा जी जो सृजन करते हैं उसका विकास रोहिणी नक्षत्र करता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो लोग भी अपने कार्यों की रचना करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातक वाणी से, कर्म से आकर्षक का केंद्र बिंदु होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने का उद्देश्य ये है कि ये लोगों को प्रेम दे सकें, समाज में भाईचारा स्थापित कर सकें। रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण वृषभ राशि में आते हैं। इस नक्षत्र के 4 चरणों के नामाक्षर क्रमशः ओ, वा, वी और ऊ माने जाते हैं। यदि जन्म नक्षत्र के नामाक्षर से नाम रखा गया तो
इसकी जो ध्वनि या तरंग होती है वो नक्षत्र की रश्मि तरंगों से जुड़ती है। रोहिणी नक्षत्र का मस्तक और नेत्रों पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातक हमेशा खुश रहते हैं और अपने आसपास का वातावरण भी खुशनुमा रखते हैं। इस नक्षत्र के जातक कृषि कार्य, आर्ट, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, जलीय तत्वों और सुगंधित पदार्थों का व्यवसाय आदि में सफल होते हैं। इस नक्षत्र के जातक ज़्यादा भावनात्मक होने के कारण बार बार व्यवसाय या रोजगार बदलते हैं। ये मन से ज़्यादा चलते हैं। यदि इन्हें किसी ने भावनात्मक ठेस पहुंचा दी तो ये अपने मन में बदले के भाव रख लेते हैं। यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे औरा में आना शुरू हो जाता है। इसलिए नकारात्मक न सोचकर सकारात्मक ही सोचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की एक विशेष तरंग और गंध होती है। ग्रह नक्षत्रों की इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए हर ग्रह नक्षत्र का एक विशेष वृक्ष निश्चित किया गया है। रोहिणी नक्षत्र के जातकों का आराध्य वृक्ष जामुन है। यह एक आयुर्वेदिक वृक्ष है। रोहिणी नक्षत्र के जातकों को रक्त और मधु संबंधी समस्या होती है। यदि जामुन का बीज, पत्ती, खाल या जड़ अपने पास रखते हैं या जामुन का वृक्ष लगाते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से ये दूर होते हैं। चंद्र जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तब प्रातःकाल जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने जन्म नक्षत्र के देवता ब्रह्मा का मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः का जप अंतरिक्ष दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए, यानी कि आकाश की ओर देखते हुए जप करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म नक्षत्र जनित दोष दूर होते हैं। अब थोड़ा आत्म उत्थान के लिए ये जान लेते हैं कि किस तरह इन ग्रह नक्षत्रों द्वारा ब्रह्मांड निर्मित होता है। जिस ब्रह्मांड से हम ऊर्जा पाते हैं उसे हमें भी जानना चाहिए। वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्र ही थे, उसके बाद राशियों का आगमन हुआ, लेकिन कलिकाल में ईश्वर की इच्छा से नक्षत्रों का ज्ञान लुप्त हो गया है। इस कारण नक्षत्रों का ज्ञान जानना कठिन हो चुका है। नक्षत्र का अर्थ नक्ष मतलब नक्शा और तरह का मतलब तारा, यानी कि तारों का नक्शा। इन तारों के नक्शे से ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। आकाश में तारों के एक समूह को नक्षत्र कहते हैं और 27 प्रकार के तारा समूह को 27 नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों ने सौरमंडल को 360 डिग्री से घेरा हुआ है और इसे 12 राशियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। राशि की 30 डिग्री इन 2.25 नक्षत्रों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट मिलता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में गोचर करता है और राशि में चंद्रमा 2.25 दिन गोचर करता है। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा के आधार पर ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है। जन्म समय पर सौरमंडल में चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र चरण में गोचर कर रहा होगा वही जन्म राशि और जन्म नक्षत्र चरण जातक का माना जाएगा। जन्म नक्षत्र के चरण में जो नामाक्षर आएगा उसी के अनुसार जातक का नाम रखा जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से जातक की अंतरात्मा जन्म नक्षत्र से जुड़ चुकी होती है। जन्म नक्षत्र और राशि का जो गुण, धर्म, कर्म और स्वभाव होगा वो सब इस नक्षत्र से जुड़े जातक के स्वभाव में भी पाया जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर से जातक का पहला संस्कार नामकरण संस्कार होगा। इसके बाद जीवन पर्यंत जितने भी संस्कार होंगे वो सब जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से ही होंगे, क्योंकि जन्मा जातक अपने जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के द्वारा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। हर इष्ट कार्य या पितृ कार्य करते समय जन्म नक्षत्र नामाक्षर का ही नाम लिया जाता है। जन्मे जातक के जीवन की शुरुआत भी जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह की विंशोत्तरी महादशा से होती है। नक्षत्र ही एक तरह से जातक के जीवन को चलाते हैं। जन्म नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है और बाकी के नक्षत्रों में सभी ग्रह विराजमान होते हैं। इस प्रकार जीवन में आगे चलकर ज्योतिषी द्वारा इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर 9 ग्रहों का फलादेश जाना जाता है। जातक की राशि ऊर्जा पाती है अपने जन्म नक्षत्र से और जन्म नक्षत्र अपने नक्षत्र के देवता से ऊर्जा पाता है। इस प्रकार हर इंसान ब्रह्मांड से जुड़ा होता है।
ग्रह नक्षत्र सिर्फ जन्म, विवाह या अन्य कार्यों के लिए नहीं देखे जाते हैं, बल्कि इन्हें ज्ञान के उच्च स्तर पर भी देखा जाता है। आत्मोत्थान के लिए नक्षत्रों का रहस्य जानना आवश्यक होता है। नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पदार्थों पर पड़ता है। किसी स्थान विशेषता के कारण मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं में उस स्थान पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार होता है। वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह नक्षत्रों में बसती है। ज्योतिष का अर्थ ज्यो का मतलब ज्योति या प्रकाश, और तिस का अर्थ ईश्वर यानी कि ईश्वर का प्रकाश, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हमारे जन्म का कारण बताता है और ये बोध कराता है कि संचित कर्मों को नष्ट कर अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है। नक्षत्रों की समझ जिन जातकों को हो जाती है वो सांसारिक कार्यों में धीरे धीरे चलते हैं और आत्मोत्थान में तेजी से लगे रहते हैं। ये अपने लिए सही कर्म चुनते हैं और उन कर्मों को आनंदित ढंग से पूर्ण करते हैं। ऐसे जातक जब ध्यान द्वारा अपने जन्म नक्षत्र से जुड़कर ब्रह्मांड से ऊर्जा पाते हैं और अपने जीवन की अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए एक सही दिशा देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 चरण से गुणा करने पर 108 चरण आते हैं। चरण का मतलब नामाक्षर होता है। 27 नक्षत्रों के इन 108 चरणों या नामाक्षरों के आधार पर ही जप माला 108 मनके की बनी होती है। यदि आप 108 बार किसी बीज मंत्र को बोलते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 27 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण में एक एक बीज मंत्र बोला गया है। पुराणों के अनुसार इन नक्षत्रों के शुरू होने से पहले आकाश में ब्रह्मांड की ऊर्जा काफी लंबे समय से सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। ब्रह्मांड के शुरुआत में इस ऊर्जा को संचालित करने के लिए आकाश ने रजस गुण चुना और सोचा कि मैं कुछ बनूं या मैं कुछ करूं। रजस गुण में अहंग आता है और ये अहंग सिद्ध करता है कि मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ करूंगा। आकाश के इस संकल्प से 27 नक्षत्रों की शुरुआत होती है और सभी ग्रह नक्षत्रों के जुड़ने से ब्रह्मांड निर्मित होता है। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।